हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइडेशन। माय नेम इज जलीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी के से स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। और जैसा कि प्रीवियस डे के एनालिसिस में हम बताया था, निफ्टी का जो टारगेट दिए थे और बैंक निफ्टी के जो टारगेट दिए थे वो आज मिला। बैंक निफ्टी में पूरा टारगेट नहीं मिला, लेकिन निफ्टी में पूरा टारगेट मिला। और निफ्टी आज एक्सपायरी डे था, निफ्टी में जैकपॉट बना भाई, जबरदस्त पैसा बना निफ्टी का एक्सपायरी में। अच्छा मतलब जबरदस्त क्या बोले, मतलब प्रीमियम जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, जितना मूवमेंट बैंक निफ्टी भागा है जो लेवल से मेरा, उस हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट जो हम जीरो टू हीरो अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिए थे, फ्री वाले ग्रुप में, वो प्रीमियम में भी अच्छा मूवमेंट आया, लोग बहुत अच्छा पैसा बनाए, अच्छा मजा आया। बहुत दिन के बाद निफ्टी में ऐसा मूवमेंट मिला है, एक हफ्ते के बाद, ठीक है। तो लेकिन जिस ज्यादा मूवमेंट करना चाहिए था ऑप्शन का, औसत प्रीमियम मूव नहीं किया, लेकिन किया है थोड़ा बहुत, कह सकते हैं। लगभग हमको लगता है 25 से 30 पॉइंट का डिफरेंस था प्रीमियम में, लेकिन फिर भी पैसा अच्छा बना है, अच्छा मूवमेंट आया। तो आज मजा आ गया निफ्टी में ट्रेड करके, बैंक निफ्टी में ट्रेड करके, सेंसेक्स में ट्रेड करके, और कुछ स्टॉक में भी ट्रेड करके मजा आ गया। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, यानी कल के दिन निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं भाई, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए और आप वीडियो को देखकर फायदा उठा सके, ठीक है। और अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक हो, इंस्टाग्राम का लिंक हो, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग जुड़ सके मेरे साथ और सीख सके प्राइज एक्शन, ओनली प्राइज एक्शन, कोई तुक्काबाजी नहीं। आज बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में, जो फ्री टेलीग्राम चैनल ग्रुप और बहुत सारे हैं, यूट्यूब में लाइव आकर भाई लोग निफ्टी का पुट बाई करवा रहा था, पुट बाई करो, पुट बाई करो। भाई ऐसा ट्राइप किया पुट वाले को, कहीं का नहीं छोड़ा। जिसको कुछ पता ही नहीं है वो निफ्टी में पुट बाई करवा रहा है। एक दो लड़का मुझे मैसेज किया है, एक 10 सेकंड रुकिएगा, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। एक दो लड़का मुझे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में अपना स्क्रीनशॉट पुट साइड का जो लॉस चल रहा था 8,000, 9,000, 5,000, 10,000, ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा। तो हमने पूछा भाई किसकी बोलने पुट लिया, बस ग्रुप का नाम बता रहा है, ये वो, तो वो लाइव है तो वो ऐसा करा रहा है। तो हम बोले भाई मेरे टेलीग्राम जाओ ना, हम जिस पे ट्रेड करते हैं, जिस पे हम श्योर रहते हैं, वही चीज देते हैं। और हम जो देते हैं, मार्केट को ऐसा रिएक्ट करना जरूरी है, बहुत ही सोच समझ के ये ट्रेड देते हैं। 8 साल का मेहनत है इसके पीछे, जो लेवल हम आप लोग को निकाल के देते हैं वो 8 साल का मेहनत है, ऐसे ही हवा में नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो भाई जो पुट वाले थे वो तो गए, और हमारे साथ जुड़े थे जो कॉल वाले, वो तो दबा के पैसा बना लिया, ठीक है। चलिए देखिएगा कल कैसे ट्रेड करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए क्या बोले थे प्रीवियस डे हम एनालिसिस में, यूट्यूब एनालिसिस प्रीवियस डे क्या बोले थे कि अगर निफ्टी 25,150 को ब्रेक करेगा, 25,150 को ब्रेक करेगा, जो मेक अ ब्रेक करो और मरो है, देखिए ये लेवल 25,150 के ऊपर कैसा कैंडल क्लोज हुआ, 50% कैंडल के बॉडी पर क्लोज है, वापस गया, एक रैली दिया, फिर वापस यहां जब गिरने लगा, जब रेड कैंडल बनने लगा, तब यहां पे पुट धराया जा रहा था। टेलीग्राम के ग्रुप में, यूट्यूब में लाइव आकर, तो कहाँ कहाँ इंस्टा में लाइव आकर भाई लोग यहाँ पे पुट धरा रहा था। अब प्रीमियम पुट जो धरा रहा था, ये कि प्रीमियम इंक्रीज भी हो, प्रीमियम इंक्रीज भी नहीं हो रहा था पुट साइड का, ठीक है ना। यहां से यहां गिरा, उसको जैसे ही ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, प्राइस ऊपर चली, अब प्राइस नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस क्या कन्वर्ट है, सपोर्ट। सपोर्ट में कौन सा कैंडल बना, बुलिश हैमर, ठीक है। अब तुरंत जो जो पुट में एंट्री किया रहा, जैसे ही यहां तक आया, हड़ से ग्रीन कैंडल, इतना स्पीड उन लोग स्टॉप लॉस खाया, निकलने का मौका नहीं दिया होगा, बदन छिल मार मारा होगा, खूने खून कर दिया होगा भाई। इतना गंदा स्टॉप लॉस खाया यहाँ सबका, पुट साइड वाले का। और जो मेरा था, जो हम ऑप्शन दिए थे, बोले थे 25 का स्टॉप लॉस लगाइए और चुपचाप से बैठिए, हीरो बनेगा बोल के दिए थे 25, लो लगाया 28, 25 का दिए थे, लो लगाया 28, वहां से हाई लगाया 92, 25,150 का कॉल, या 25,100 दिए थे जो भी, ठीक है ना। अब देखिए हैमर बनने के बाद जो टारगेट आप लोग बोले थे कि निफ्टी 25,250 चला जाएगा, ठीक है, बोले थे ना। ये देखिए निफ्टी का आज का हाई है 25,260, 25,260 का निफ्टी हाई लगाया, बना जैकपॉट भाई, बना या नहीं बना, कमेंट कीजिएगा। जो बोले थे वैसा वर्क किया या नहीं किया, कमेंट याद से कीजिएगा, ठीक है ना। अब निफ्टी को कल के लिए ध्यान देते हैं, सिंपल क्या बोले थे, एक और टारगेट हम निफ्टी में दिए थे, क्या था, 25,340, तो कल के लिए रेडी रहिए, 25,340 कल के लिए रेडी रहिए, है ना। ये टारगेट मिलेगा, लेकिन कब, जब निफ्टी अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, यानी
25,250 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। 25,250 के ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज किया है ना, वैसे ही कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा, यानी 50 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम में 25,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो सेकेंड टारगेट जो प्रीवियस डे भी दिए थे वो टारगेट हम लोग को मिलेगा, अचीव हो जाएगा। ठीक है, 25,340 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 25,340 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 25,500 भी मिलेगा, है ना भाई? समझ में आ गया ना? कल अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम में 25,250 के ऊपर प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा। बॉडी मतलब कैंडल का 50% ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। 50 से ज्यादा होगा चलेगा, 50 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 50। यानी कहा जाए आसान भाषा में तो कैंडल का आधा आधा, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ज्यादा होगा चलेगा, आधा से कम अगर ऊपर क्लोज है तो भाई ट्रेड मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, अच्छा कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिएगा। दौड़कर ट्रेड नहीं किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। ये जुआ नहीं है, ये गेम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना आज तुमने गेम खेला था, क्या है भाई गेम है ये? आज तुमने एक गेम खेला था, इसमें खेला था, उसमें खेला था, कॉल सेट खेला, पुट सेट खेला, क्या खेला? खेला, व्हाट दिस खेला भाई? एज अ बिजनेस, बिजनेस की तरह लीजिए, ये एक बिजनेस है, आप यहाँ बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस के माइंड से चलेंगे तभी आप यहाँ प्रॉफिट बना पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो 25,250 ऊपर कैंडल सस्टेन करके क्लोज कर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का हो जाएगा निफ्टी में 25,340 कल के लिए, 25,340 के ऊपर सस्टेन करेगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा 25,500 निफ्टी में। ठीक है, 25,500। क्लियर? ये रहा ऊपर की बात। और नीचे कैसे ट्रेड करेंगे? अगर नीचे तभी ट्रेड करेंगे जब इस रेजिस्टेंस पे सेलिंग कैंडल मिलेगा। सेलिंग कैंडल में कौन सा मिल सकता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अप ट्रेंड है, चढ़ता हुआ मार्केट है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन चुका है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस में ग्रीन कैंडल है। अगर रेजिस्टेंस के अंदर कोई रेड कैंडल बनता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी वगैरह, ठीक है ना, तो कैंडल का नाम सुन लीजिए। अगर आप नहीं जानते कैंडलस्टिक पैटर्न तो प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आपको देखिए कैंडल का कॉन्सेप्ट हम वहां बताए हैं, क्लियर किया। बेरिस इनगल्फिंग बन जाएगा अगर इस रेजिस्टेंस में 25,250 का रेजिस्टेंस है, बेरिस इनगल्फिंग, बेरिस हरामी, इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार, ये सब कैंडल बनता है तो हम लोग पुट साइड जा सकते हैं, फ्यूचर को बाई कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है ना। कौन कैंडल? शूटिंग स्टार, बेरिस इनगल्फिंग, बेरिस हरामी या इवनिंग स्टार, इस टाइप का कैंडल अगर यहां बनता है इस रेजिस्टेंस के पास, और जो कैंडल बनेगा, जो सेटअप बनेगा, उस कैंडल का लो को मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल दे रहे शूटिंग स्टार बनाकर, ठीक है, अगर इस टाइप का कैंडल बनता है, ये शूटिंग स्टार हम लोग, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा देखिए, ये कैंडल है ना, जस्ट इसका उल्टा, ये क्या बना था, यहाँ क्या था, सपोर्ट, सपोर्ट कौन सा, इसको बोलते हैं बुलिश हैमर। अब यही कैंडल उल्टा है, इसी का जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस में बनेगा तो क्या होगा, शूटिंग स्टार। क्लियर है? तो अगर शूटिंग स्टार बनता है इस टाइप का कैंडल, शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार लो को ड्रॉ कीजिएगा, शूटिंग स्टार लो के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज कर सस्टेन करेगा, शूटिंग स्टार कंप्लीट होगा, उसका लो को ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके लो के नीचे एक और रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा, तो निफ्टी वापस अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, यानी 25,150 को रिटेस्ट करने आ जाएगा। क्लियर है? ये रहा निफ्टी की बात, कल कैसे ट्रेड करेंगे। क्लियर? चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए बैंक निफ्टी जैसा बोले थे कि 55,000 बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो कहां तक चला जाएगा, 55,500 तक चला जाएगा, यही बोले थे ना। 55,000 का बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो 55,500 जाएगा, यही हम बोले थे ना भाई आप लोग को प्रीवियस एनालिसिस में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी देखिए 55,000 के पास ओपन होकर ऊपर ही क्लोज हुआ, ठीक है, ये देखिए 55,000 के पास एक कैंडल ओपन हुआ, एक कैंडल, ठीक है, ओपन हुआ और क्लोज भी ऊपर ही हुआ, यानी आप कह सकते हैं 90 या 95% कैंडल ऊपर क्लोज है। क्लियर है? तो अब यहां पे देखिए बैंक निफ्टी 55,000 से कहां तक गया, 55,200 के आसपास तक गया, 55,200 ने 55,170-80 के पास गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि हमको लगता है बैंक निफ्टी कल ऐसे ही फाड़ा देगा, ठीक है, छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है भाई, एक बार बिग टाइम फ्रेम हम चेक कर लेते हैं, आप लोग के सामने ही चेक करेंगे, ताकि आप लोग को लगे नहीं कि सर कुछ छिपाते हैं, हम कुछ नहीं छिपाते हैं, हम सब खुल्लम चिट्टा रखे हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, कोई कोई बड़ा कुछ नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम में, चलिए आइए स्मॉल में 15 में देख लेते हैं। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हम भी ड्रॉ कर दिखा रहे हैं आप लोग को।
छोटा सा रेडिस्टेंस, छोटा सा, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझ रहे हैं? चार्ट नीट एंड क्लीन था, हम सिर्फ चार्ट को देखें आप लोग के सामने और सेटअप बना के दिखा दिए। ऐसा बनना पड़ेगा आप लोग को। चार्ट नीट एंड क्लीन, कुछ नहीं था, आप लोगों को भी नहीं पता कहां कैसे ट्रेड करें, कौन सा सेटअप बन रहा है, अभी आप लोगों के सामने बना के दिखा दिया ना सेटअप। तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तभी पैसा बना पाइएगा। देखिए, हम सिर्फ आंख से देखे, ये तो हम आपको बना के दिखाए ना, हम नहीं भी बनाते तो हम ट्रेड कर लेते, क्योंकि हमको पता है कि बैंक निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल बना, हम आंख से देखे, दिमाग में पता चला असेंडिंग है, बना दिए पट से। यहाँ ट्रेड करेंगे ऊपर, यहाँ ट्रेड करेंगे नीचे, सिंपल। तो ऐसा भाई बनने के लिए मेहनत तो जी तोड़ करना पड़ेगा, एटलीस्ट मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी की सेटअप आप लोग के सामने है। बैंक निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल बना है, असेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड की होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, सिंपल, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रायंगल का ये हो गया रेजिस्टेंस, और अभी जो ड्रॉ के नीचे ये सपोर्ट, ठीक है। अब अगर असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है कल बैंक निफ्टी, असेंडिंग ट्रायंगल यानी 55,170 के ऊपर ग्रीन कैंडल, प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में 55,170 के ऊपर ग्रीन कैंडल, प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज का सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 55,500, फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 55,750। क्लियर? क्लियर है ना भाई? समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आता कमेंट कर दिया कीजिएगा, कोई भी डाउट होता है कमेंट कर दिया कीजिएगा, ठीक है। आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग को सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं हम, ताकि कल मार्केट कैसा वर्क कर सके, दूसरे के चुंगल से बचे, दूसरे जो लोग भाई फालतू का टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कुछ पता नहीं है, लॉस करा रहा है मार्केट में, उससे बचे आप, खुद से सीखे, खुद का मालिक, खुद का बॉस बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, जॉब के पीछे ना भागे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल बना है, असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, उसके ऊपर कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 55,500 का रहेगा, 55,500 का। सेकंड टारगेट 55,750, 55,750 का सेकंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी में, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा तब, उससे पहले नहीं। क्लियर? अब ये सपोर्ट है, असेंडिंग ट्रायंगल है, अगर असेंडिंग ट्रायंगल टूट गया तो ये ऐसा पैटर्न ना, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल बोथ साइड के लिए है ना, बुलिश बेरिश दोनों है ना, तो उस चीज को लेके चलेंगे ना भाई। अगर असेंडिंग ट्रायंगल का जो सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, ट्रेड लाइन हायर हाई टू हायर लो, वो सपोर्ट ब्रेक कर देता है, उसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ कैंडल ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी ये सपोर्ट के पास वापस आ जाएगा, 55,000 के पास वापस आ जाएगा, साइकोलॉजिकल नंबर के पास वापस आ जाएगा। ये मैग्नेट जोन है, 55,000 मैग्नेट जोन है, अगर सपोर्ट टूटेगा असेंडिंग ट्रायंगल का तो ऑटोमेटिक बैंक निफ्टी नीचे खींचा जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, ऑटोमेटिक 55,000 को रिटेस्ट करने आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे भी 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर भी 2-3 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर असेंडिंग ट्रायंगल सपोर्ट टूटेगा तो रेड कैंडल सस्टेन करेगा तो ट्रेड करेंगे, 1-2 लॉट से आराम से 55,000 तक बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, आपको आराम से टारगेट मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? अब एक चीज समझिएगा, ऊपर ट्रेड करेंगे, ऊपर टारगेट बता दिए, नीचे ट्रेड के नीचे टारगेट बता दिए, ठीक है। 55,000 अगर क्लोज करेगा, ये क्लोज करेगा, तो भाई टेलीग्राम में हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल 55,000 ब्रेक करना उतना चाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है बैंक निफ्टी। पहले क्या था, 55,000 रेजिस्टेंस था ना, प्राइस जब ऊपर निकल, ऊपर सब नीचे आएगा तो क्या होगा, सपोर्ट ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 55,000, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, टूटना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टूटेगा तो टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां से यहां देखिएगा, इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट के बीच में जो ये एरिया, ये ठीक है, ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन है, बैंक निफ्टी में ये एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। असेंडिंग ट्रायंगल जो बीच का गैप है, जिस समय भी एरो से डिनोट के ऊपर है नीचे, ठीक है, ये एरिया, ये जो भाई हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में नो ट्रेड नहीं करेंगे, ऊपर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे, नीचे निकलेगा तब ट्रेड करेंगे, और बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, समझ में आ गया बैंक निफ्टी निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। एक स्टॉक आप लोग को आज बता रहे हैं, जो कि हम आप लोग को टेलीग्राम में हम बता दिए, फ्री ग्रुप में भी एंड प्रीमियम ग्रुप में भी
टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे, बाकायदा चार्ट बनाकर लेवल दे दिए, टारगेट दे दिए, सब कुछ, ठीक है। तो वो चीज बना कर दिए टेलीग्राम में, आप लोग देखिएगा, वो स्टॉक बहुत अच्छा नजर आ रहा है हमको। हो सकता है कल या आने वाले कुछ दिन में बहुत अच्छा पैसा देगा, ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग सामने बनाएंगे, उसमें तो हम टेलीग्राम बना कर दे दिए, अभी आप लोग के सामने हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए मेरा चार्ट देखिए, नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, कुछ भी नहीं है ना। जितना साफ रहेगा चार्ट उतना जल्दी कॉन्सेप्ट लेना जल्दी समझिएगा। भाई लोग आजकल दुनिया भर का इंडिकेटर भरा हुआ है, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, तो क्रॉस ओवर, तो ये बॉलिंजर बैंड, तो भाई क्या क्या पूरा मतलब पूरा चार्ट ही भरा हुआ है। सोचते हैं कि इंडिकेटर पैसा बनाता है, अगर इंडिकेटर पैसा बनाता तो इंडिकेटर फ्री नहीं होता ट्रेडिंग व्यू में। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, बात को पकड़िएगा, ठीक है। इंडिकेटर फ्री नहीं होता, इंडिकेटर कभी भी पैसा नहीं बनाता है। आप कभी भी लाइव मार्केट में नोटिस कीजिएगा, अगर कैंडल ऊपर जा रहा है तो नीचे से इंडिकेटर ऊपर जाएगा, कैंडल नीचे आएगा तो इंडिकेटर नीचे आएगा। यानी खुद जो इंडिकेटर आप लगा रहे हो वो इंडिकेटर कैंडल के भरोसे बैठा हुआ है, और आप बैठे हुए इंडिकेटर के भरोसे। उल्टा कर रहे हैं भाई, कैंडल खुद बैठा हुआ है, इंडिकेटर खुद बैठा है कैंडल के भरोसे, और आप बैठे हो इंडिकेटर के भरोसे। उल्टा, कैंडल को पकड़ना सीखिए, कैंडल पे भाव लगता है, इंडिकेटर पे नहीं। इंडिकेटर पीछे से मूव करता है, पहले प्राइस मूव करता है, पहले कैंडल मूव करता है ना। इस चीज को आप लाइव मार्केट पकड़िएगा, इंडिकेटर वर्क नहीं करता है, ये चीज हम लिख के दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो बना रहे, ठीक है, जेके सीमेंट में ट्रेन ले लिए, एक पॉइंट रख के हायर हाई में ड्रॉ कर दिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखें, एक पॉइंट रखे हायर हाई में, ठीक है, हायर हाई टू हायर लो ड्रॉ कर दी, यानी क्या ड्रॉ किया हम, रेजिस्टेंस। क्लियर। अब देखिएगा, फिर एक ट्रेंड लिए, हायर हाई टू हायर लो ड्रॉ किए, ये था सेटअप, ठीक है। देखिए अभी जो ड्रॉ किए हैं जेके सीमेंट में, हायर हाई टू हायर लो दोनों ट्रेंड लाइन है, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, यानी ऊपर का है रेजिस्टेंस, नीचे का है सपोर्ट। तो अभी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट, गिरता हुआ मार्केट, फॉलिंग वेज, ये है बुलिश पैटर्न, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा होता है राइजिंग वेज, ऐसे ये होता है चढ़ता हुआ मार्केट, यानी ये होता है ऐसे कैंडल चलते रहेगा और फिर नीचे बैठा नीचे गिर जाएगा, ये होता है बेरिश पैटर्न, ठीक है ना। तो अभी जो बना है जेके सीमेंट में, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, ये बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न यही कि फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होगा, अब मार्केट ऊपर निकलेगा, यही जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट भी हुआ, देखिए ब्रेकआउट भी हुआ, ठीक है ना। ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल क्यों रुक गया, आप बताइए, ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल क्यों रुक गया, क्यों नहीं गया तुरंत ऊपर, जाना चाहिए था ना भाई। और यही चीज हम टेलीग्राम में हम लिख कर दिए हैं, कब कहां कैसे जाएगा बनाकर। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं किया, कुछ हिडन नाम का चीज भी होता है, उस सब चीज को फाइंड करना सीखिए। समझ में आ गया क्यों नहीं किया। अब देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल, पहले सपोर्ट था, इसी को एक्सटेंड कर देंगे, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और एक्सटेंड कर देंगे तो फिर सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए यही आसपास टच किया, रेजिस्टेंस, फिर देखिए आज कहां गया, ब्रेकआउट देने के बाद, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट देने के बाद इसी रेजिस्टेंस के पास रुक गया, जो कि मार्केट यहां पे था तब हम बनाए थे, अब मार्केट जाके यहां पे रुका है, मेरे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। ऐसे नहीं बात करते हवा में, कुछ रहता तब बात करते हैं, ठीक है। तो भाई अभी जेके सीमेंट बहुत बहुत ही अच्छा सेटअप है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो, ठीक है। किसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जो अभी ड्रॉ किए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। लेवल आएगा 6700, ठीक है ना, 6700 यानी 6700, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट मत सुनिएगा, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में
या 1 आवर टाइम फ्रेम में 6700 के ऊपर कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है आधे घंटे या 1 घंटे टाइम फ्रेम में, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 6900, 6900, सेकेंड टारगेट होगा 7100, 7100। जेके सीमेंट का टारगेट है। ये सेम डे नहीं मिलेगा, आने वाला 2 से 3 दिन में आपको 7100 का टारगेट मिल जाएगा। हो सकता है 5 दिन में लग जाए, 10 दिन में लग जाए, लेकिन स्विंग ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो जेके सीमेंट बहुत ही अच्छा है। 6700 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, टारगेट 6900 7100 का लेके चल सकते हैं, लेकिन 6700 के ऊपर आधे घंटे या 1 घंटे का कैंडल ग्रीन कैंडल बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करना सस्टेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना भाई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जेके सीमेंट बहुत अच्छा है, फॉलिंग वेज बनाया है और बहुत अच्छा पैसा देगा ये। इसको आप लोग ध्यान में नजर में रखिएगा, आने वाले कुछ दिन में पैसा ये देगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बाकी कल के एनालिसिस मिलेंगे। आज का ट्रेड कैसा लगा, जो बोले थे वर्क किया या नहीं किया, कमेंट याद से कीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक कमेंट कर लीजिएगा भाई, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जुड़ के सीख सके भाई, ऐसे नहीं है ना। और बताइए, कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा तो एक बार मुझे याद से कमेंट कर दीजिए। कहीं भी इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, टेलीग्राम मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हम स्कैमर नहीं है भाई, हम फ्रॉड नहीं करने वाले इंसान है। ठीक है, हम सबका मैसेज सबका सब कुछ देखते हैं, ताकि लोग अपना पैसा हार्ड इनकम जो कमा रहे भाई वो डुबाए नहीं। ठीक है ना। बिटकॉइन में फ़िलहाल कुछ नहीं चल रहा है, तो बिटकॉइन में एक ट्रेड करना है मुझे। फिलहाल बिटकॉइन रेंज में देख रहे हैं, बिटकॉइन फिलहाल रेंज में, इसलिए बिटकॉइन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। रेंज बॉन्ड मार्केट है, रेंज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अगर ऊपर निकलेगा बिटकॉइन तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नीचे जो तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए साल को उठा रहा। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं। ठीक है।